नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहां शनिदेव महाबली जी के चरणों में स्त्री रूप में विराजमान है। तो अब यह भी सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या कारण था कि शनिदेव को स्त्री रूप धारण करना पड़ा और महाबली हनुमान जी के चरणों में बैठना पड़ा। और भारत में ऐसा मंदिर कहाँ है और इस मंदिर की स्थापना कब और क्यों की गई थी। हम बात कर रहे हैं गुजरात के भावनगर के सारंगपुर स्थित अशांत हनुमान मंदिर की। तो आइए इस अद्भुत मंदिर की कहानी जानते हैं। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पृथ्वी पर शनिदेव का प्रकोप बहुत बढ़ गया था। शनिदेव की बुरी दृष्टि से न केवल मनुष्य बल्कि देवता भी शनिदेव से बहुत परेशान थे। क्रोध से बचने के लिए सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और सभी देवताओं ने शनिदेव के प्रकोप से मनुष्य और स्वयं को बचाने के उपाय पूछे। तब ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं से पूछा कि शनिदेव के प्रकोप को कैसे रोका जाए। तो इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि इसका उपाय केवल भोलेनाथ ही कर सकते हैं। यह सुनकर सभी देवता श्री शंकर जी के पास पहुँचे और ब्रह्मा जी ने शंकर जी से कहा कि शनिदेव का प्रकोप भगवान और मानव पर बढ़ गया है, कृपया कोई उपाय बताइए। यह सुनकर शिव जी मुस्कुराए और कहा कि शनिदेव के प्रकोप से केवल महाबली हनुमान ही बचा सकते हैं। यह सुनकर सभी देवताओं ने महाबली हनुमान को उनकी रक्षा करने का अनुरोध किया। दोस्तों, पृथ्वी पर शनिदेव के प्रकोप से मानव जाति को बचाने के लिए भगवान श्री राम ने हनुमान को उनकी रक्षा करने का आदेश दिया और भगवान श्री रामचंद्र के आदेशों का पालन किया। उसके बाद शनिदेव को दंडित करने के लिए महाबली हनुमान निकल पड़े। जब शनिदेव को इस बारे में पता चला तो वे भयभीत हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि हनुमान जी के क्रोध से उनकी रक्षा कोई नहीं कर पाएगा। जब शनिदेव बजरंगबली के क्रोध से बचने के उपाय ढूंढने लगे, अंत में शनिदेव को हनुमान जी के क्रोध से बचने का उपाय मिल गया। वैसे यह तो सभी जानते हैं कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी है और वह किसी भी औरत पर हाथ नहीं उठाते। बस यही सोचकर शनिदेव ने हनुमान जी से पीछा छुड़ाने के लिए एक महिला का रूप धारण कर लिया। उसी समय जब हनुमान जी वहां पहुंचे, पहले तो उन्होंने शनिदेव को काफ़ी तलाश किया। जब उन्हें शनिदेव नहीं मिले तो उन्होंने वापस जाने का निश्चय किया, लेकिन उन्हें वहां शनिदेव की उपस्थिति का एहसास हुआ और हनुमान जी वहीं रुक गए और हनुमान जी मुस्कुरा दिए। शनिदेव से कहा कि आप कब तक इस स्त्री रूप में रहकर अपनी रक्षा करेंगे। तीनों लोक से अपने क्रोध को समाप्त करें और इस स्त्री रूप से मुक्त हो जाएंगे। शनिदेव हनुमान जी के चरणों में गिरते हुए क्षमा मांगी और शनिदेव ने हनुमान जी के चरणों में शरण ली और महिला रूप में हनुमान जी के चरणों में रहने का संकल्प लिया। तो दोस्तों, ऐसे हनुमान जी ने शनिदेव के क्रोध और अहंकार को अपने पैरों के नीचे कुचल दिया। उसके बाद बहुत लंबे समय के बाद भगवान स्वामी नारायण इस स्थान पर सत्संग कर रहे थे। स्वामी नारायण सत्संग में बजरंगबली की भक्ति में इतने मग्न थे, कहा जाता है कि उन्हें हनुमान जी के दिव्य रूप के दर्शन हुए थे, जो इस मंदिर के निर्माण का कारण बने। उसके बाद स्वामी नारायण के एक भक्त गोपाल आनंद स्वामी ने यहाँ इस सुंदर प्रतिमा की स्थापना की। सारंगपुर में यह मंदिर भावनगर गुजरात का गांव इस प्राचीन मंदिर को कष्टभंजन हनुमान मंदिर के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त यहाँ आते हैं और हनुमान जी के दर्शन और भक्ति करते हैं, उनसे शनिदेव का प्रकोप दूर हो जाता है। यह भी माना जाता है कि शनिदेव कभी भी हनुमान जी के भक्तों को परेशान नहीं करते। ओम नमो हनुमंते भय भजनाय सुख करु फट स्वाहा। कष्टभंजन हनुमान मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करने से आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो जाएगा। तो उम्मीद है
आपको महाबली हनुमान की यह कथा सुनकर श्री बजरंगबली पर विश्वास और भी बढ़ गया होगा। तो मित्रों, ये थी सारंगपुर के कष्टभंजन हनुमान जी से जुड़ी पौराणिक कथा और मंदिर से जुड़ी कुछ बातें। तो मित्रों, आपको ये कहानी या कथा कैसी लगी, ये प्लीज़ कमेंट के द्वारा बताइए। आपके किसी भी प्रश्न एवं सुझाव का स्वागत है। कृपया शेयर और लाइक करें और मेरी श्याम वचन चैनल से जुड़े रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।